धन्यवाद आदरणीय सुदीप जी, आपका जो प्रेम है और स्नेह है, और बहुत अच्छी बात अभी मिसेस ग्रोवर ने कही, मैं उनका भी सम्मान पूर्वक कहता हूँ, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, कि ये स्थान वाकई मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरा आंगन है, और मैं इसको आंगन के रूप में ही देखता हूँ। 3 बजे वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच गए थे और उसके बाद से अभी तक मैंने जल ग्रहण नहीं किया। वहाँ से लेके गाड़ी से मैं यहाँ तक आ गया, चाहे टेलीफोन के द्वारा बात करता रहा हूँ, चाहे भाई साहब के संपर्क में बना रहा, गाड़ी कैसे तेज चलाओ, कैसे और करो, उस पर मेरा ध्यान रहा। मैंने जल नहीं ग्रहण किया, इसलिए मैंने कहा कि मैं उद्बोधन बाद में करूँ, पहले जल ले लूँ, लेकिन फिर भी आदेश है, मैं उसका अनुपालन करता हूँ। साथियों, एक निश्चित तौर पर जो हम सब ने, पिछली बार भी जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा था कि जो भव्य निर्माण वहाँ हो रहा है, नव अयोध्या, भव्य अयोध्या और दिव्य अयोध्या, आज अगर हम किसी को देखें तो सांस्कृतिक आजादी हमें आज प्राप्त हुई है कि आज प्रभु राम लंका से विजय प्राप्त करके कल वहां पहुंचेंगे, और आज उसके प्राय संध्या में जो हनुमान जी ने सूचना दी है, फिर पुष्पक यान से वहां पे भरत जी और राम जी उतरे हैं, भरत जी का उनका मिलन हुआ है, पुष्पक यान का स्वागत करने आदरणीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और मुख्यमंत्री जी स्वयं आगे तक गए हैं। फिर वहां लोगों ने उत्साहपूर्वक पुष्प वर्षा किया, उनका मिलन हुआ, और उसके बाद 25 लाख दियों से जगमगाता हुआ वह अयोध्या शहर निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति की आजादी का पर्व आज हम मना रहे हैं, और उसी भव्यता में आज यहाँ की दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो अयोध्या से यहाँ तक जो दीपावली का पर्व हो रहा है, जो प्रकाश का पर्व हो रहा है, दीपावली का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। जो अंधकार चाहे हमारे मन के अंदर है, उसको भी एक दीप जला करके अपने उत्साह के जरिए ताली बजा करके आपस में मिल करके मेल जोल करके प्रेम बढ़ा करके परस्पर प्रेम से ही हम उसी अंतर जो भीतर का हमारा जा रहा है उसको हम दूर करते हैं और उसको हम उजाला प्रकाश पैदा करते हैं। उस पर आज हमें सांस्कृतिक आजादी और सांस्कृतिक रूप से हमें अपनी भव्यता और दिव्यता प्राप्त हुई है। लेकिन ये लड़ाई अभी रुक नहीं रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी स्तंभ को गाड़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वो लोग जो प्रहार करते थे हमारी संस्कृति पर, प्रहार करने वाला कहीं बाहर से नहीं आया, क्योंकि वो तो 1500 लोग थे। मैं बार बार जब भी जाता हूं तो मैं बार बार आप सबके बीच में कहीं भी जाता हूं, यहां तो मेरा घर है, मैं कहीं भी जाता हूं तो उन सब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने घर में एक कोना साहित्य के लिए जरूर बनाइए, जरूर रखिए, उसका सृजन करिए, उसकी सेवा करिए, और साहित्य भी हिंदी साहित्य हो। बच्चे हमारे कॉन्वेंट में पढ़े, कोई गुरेज नहीं है, खूब पढ़े, खूब अध्ययन करें, लेकिन एक हिंदी साहित्य का एक कोना हमारे घर में अवश्य हो। वही हमारी दिव्यता, वही हमारी भव्यता, वही हमारी शुद्धता, वही हमारी पवित्रता और वही हमारी सांस्कृतिकता का धरोहर है। हमारे आने वाले बच्चों को वो एक सीख देगा, उनको बताएगा कि सत्य क्या है। अभी तक तो हम इतने भ्रम में रहे, आप वो पीढ़ी हैं जिन्होंने उस भ्रम को भी देखा है, और आप वो पीढ़ी हैं उसके गवाह हैं कि वो भ्रम समाप्त भी हो गया है, वो अंधकार मिट भी चुका है। जो एक वोट आपने 2014 में अपने विश्वास का, जो एक वोट आपने डाला था, आज वो एक वोट आज एक महान वटवृक्ष के रूप ले चुका है, और पूरी दुनिया में उसकी धाक जम चुकी है, पूरी दुनिया मना रही है। कल आप सबने देखा होगा टीवी पे, जो बाइडेन अपने घर में लाइटिंग का प्रकाश कर रहे थे, पटाखे छोड़े जा रहे थे। ये पहली बार हुआ है कि व्हाइट हाउस पे भी दिवाली मनाई गई हो, भगवान राम का चिंतन हुआ हो, भगवान राम की चर्चा हुई हो, शॉल और दुशाला ओढ़ के टोपी लगा के फोटो करते, बहुत से चित्र आपने देखे होंगे, पूरे विश्व में चलता है। लेकिन कहीं पर न दुशाला है, न टोपी है, कोई किसी का भेद नहीं है, लेकिन वहां प्रेम है, मिष्ठान है, परस्पर संस्कृति है, आदान प्रदान है। जो प्रेम मिलाप है वह सिर्फ एक संस्कृति है, और वह पवित्र संस्कृति सनातन संस्कृति है। भारत माता की जय। साथियों, तो हम सब एक चीज, दूसरा विषय, सोने का मृग नहीं होता, सोने का मृग नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, प्रभु राम भी जानते थे, लेकिन वह उसके पीछे गए।
आज हम सब उसी सोने के मृग को हमें दूर हटाना है कि सोने का मृग नहीं होता, हमारा भ्रम वहां पर हमें भेज देगा। उस भ्रम को मिटा करके अपने ऊपर सत्य और अहिंसा से विश्वास करते हुए हमें शास्त्र भी पढ़ना है और शस्त्र भी उठाना है। मैं आज आपके इसी कॉलोनी में उन सभी परिवारों से जो इच्छुक हो लाइसेंस लेने के, वो मेरे पास आए। मैं हर उस परिवार को आपका लाइसेंस दिलाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे हर परिवार में, प्रत्येक परिवार में स्वस्थ सुरक्षा की भावना के साथ हम सब के पास अपना शस्त्र भी होना चाहिए। अपना शास्त्र तो हम सुरक्षित करेंगे, क्योंकि वही शस्त्र आपके उस कोने को, आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी बात है, हम एक कोने में 5 पुस्तकें रख देंगे ना। जब आप वो 10 पुस्तकें रखेंगे और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ किस प्रकार की तब्दीली, किस प्रकार का एक चेंज आपके ही घर के वातावरण में कैसे आ रहा है, और वो दूसरों को सहन नहीं होगा। फिर वहां आक्रमण की स्थितियां पैदा होंगी और उस समय आपको उस शास्त्र की और उस शस्त्र की भी आवश्यकता होगी। आज बहुत बात करने का विषय नहीं है, बहुत अच्छा खेल चल रहा था। मैं इस खेल का पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन जीतने की मुझे मालूम है कुछ लोग जीतने की कला जानते हैं, जो हर बार हाउसिंग में जीत जाते हैं। वो भी कला है, हाउसिंग चल रही थी, बोलने के लिए कहा गया। अच्छा मुझे बताया गया ऐसा तो, लेकिन निश्चित तौर पर एक आनंद का विषय है। अब हम लोग आगे बैठेंगे, आगे चिंतन करेंगे, मिलते रहेंगे। जब भी कभी चर्चा होगी तो हमें बच्चों को जरूर बताना है कि पद्म क्या है, शंख क्या है, शस्त्र क्या है, और जो हमारे शस्त्र हैं, जो हमारी व्यवस्था है, उस सनातन की चिंता अपने घर में रखनी है। हम इसी से धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस बात के साथ कि किस प्रकार का आज दिव्य अयोध्या आज हम सबके सामने है, और उसी के उत्साह को हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ सब चेहरे खिले हुए हैं, एकदम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। लग रहा है कि दीपावली का पर्व आज है। मुझे मालूम है कि शायद मेरे एक भाई साहब जिन्होंने 27 तारीख बनाने का कहा था, वो संभवतः नहीं है, सुनील वो नहीं है। मैं रास्ते में सोच रहा था कि आदरणीय सुनील जी वहाँ जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो 27 तारीख का आग्रह कर रहे थे, और मैं उनसे कह रहा था कि पर्व अगर पर्व पे रखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर 27 रखी होती तो मैं शायद 5 बजे से यहाँ उपस्थित होता, लेकिन आज की वजह से मुझे भी खेद है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आगे से विलम्ब नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सर आप पानी पी लीजिए। आप अयोध्या से आए, विलम्ब हो हमें मंजूर है। पर्व के दिन ही पर्व हो, जैसा आप चाहते हैं वही हो। हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब आप अयोध्या से आते हैं तो एक ऊर्जा लेके आते हैं जो हम सबको ये एहसास कराती है कि हमने भी अयोध्या के दर्शन कर लिए। सर आपसे एक बात कहनी थी। आज हमें पता चला आपके परिवार में बहुत प्रतिभा